आपका अखलाकी फर्ज ही नहीं बल्कि आपका वलीन फर्ज होना चाहिए, क्योंकि सच की हिमायत में जो खड़े नहीं होते उन्हें जालिम का तरफदार माना जाता है। और यकीन जानिए कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये एक मिसरा एक ऐसी बड़ी सच्चाई है जिसके बारे में हमें और आपको अपने अमल से इसका जवाब देना है। मैं प्रतापगढ़ से आने वाले एक ऐसे नौजवान शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। 12 मुशायरों में उनकी जिंदा दिली और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू और उनके खूबसूरत कलाम से आप महजूज हुए हैं। आज सौरिक के इस तारीख साज मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल में जनाब शहजादा कलीम से मैं गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब शहजादा कलीम। और इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सौरिक की इस पाक मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस पहर मैं उस शख्स का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। तालियां कमजोर है, बजानी है तो एक बार पूरी महफिल मुझे इजाजत दे। हाँ, ये लगा कि सौरिक के लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देश में बहुत कुछ चल रहा है, संभल, बहराइच, ये मुशायरे मोहब्बतों का पैगाम देते हैं। अब हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि अगर हम आप नहीं जागे तो यकीनन हालात बहुत खराब हो सकते हैं। हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। सदर मुशायरा जनाब अबरार काशिद भाई से इजाजत चाहता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा। मैं वहां तक आऊंगा, आप जहां तक ले जाना चाहते हैं मैं वो सब सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर आप मुझे ऐसे सुन लीजिए जो मैं पढ़ना चाहता हूं। हाँ, जुड़ के इसी तरीके से सुन लीजिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन सौरिक वालों अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, पूरे देश में जो हो रहा है, आप पर एक इल्जाम लग रहा है। आपका बच्चा, आपका भाई एक शेर पढ़ रहा है, अगर बात आपकी तर्जुमानी कर रही हो तो इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। दुआएं देकर मुझे बताइएगा कि जरूरत किस चीज की है। कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन
लेकिन सौरिख वालों, आपने देखा कि 2 महीने के अंदर एक बहराइच जलता है और फिर संभल जल उठता है। क्यों? वजह क्या है? ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हमारी तहजीब ये थी कि जब कोई जब्बार का इंतकाल होता था, अतुल भाई आप आज तक से जुड़े हुए हैं अबरार भाई की सदारत में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, ये वो मुल्क था, वो मुल्क है, जब कोई जब्बार का इंतकाल होता था तो पड़ोस के गंगादीन तब तक कब्रिस्तान के बगल हाथ बांधे खड़े रहते थे जब तक कि जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता था। यह मुल्क वो था जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती थी तो वो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती थी, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। लेकिन इस देश को जलाया जा रहा है। मेरे सौरिख के लोगों, हिंदू मुसलमान सब बैठे हुए हैं, हमको सिर्फ 2 काम करना है। अगर हम वो 2 काम कर लें तो ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और इंशाल्लाह सोने की चिड़िया रहेगा। क्योंकि जिस महफिल में अगर एक तरफ सामने टोपी और दाढ़ी रखा के मेरे मुसलमान भाई बैठे हों और बीच में मेरा एक भाई अतुल बैठे हों, तो यही सच्चा हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है। तब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। हमें सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम नौजवानों, कि जितना तेरा, सुनिए, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। तालियां कमजोर है। हाँ तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए ना, लगना चाहिए कि आप दोबारा सुनना चाहते हैं। हाँ, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये। मुल्क के जो हालात है, अगर शायर सांस ले लेगा और पत्रकार सांस ले लेगा तो ये देश सांस ले लेगा। नदीम भाई, हमको आपको बिल्कुल एकदम एक्टिव रहने की जरूरत है। मैं पढ़ रहा हूं, सुने, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। 5 बच्चों का कत्ल हो गया, लाशें पड़ी थी, लेकिन हमारे मीडिया के चैनल, अतुल भाई माफी के साथ बोल रहा हूं, ऐसे तीतर लड़ा रहे थे, ऐसे तीतर लड़ा रहे थे कि लग रहा था कि टीवी से बाहर निकल के आ जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूं, अगला काम हमें क्या करना है मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो,
शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। सौरिक वालों अब तैयार रहना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं। आज तक से अतुल भाई बैठे हुए हैं, इतनी तालियां बजाना कि ये जाएं और आज तक पे सच दिखाने के लिए मजबूर हो जाएं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। 4 मिसरे मैं और पढ़ता हूं। सौरिक वालों आपका दर्द पढ़ने की कोशिश करता हूं, हिम्मत करता हूं, दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा कि अपने घर में, सुनिए जो हो रहा है मैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि अपने घर में अपनों से हम क्या कहना, हर पल ताने सहते हैं। अल्लाह ना करे कि कल यहां इस मंच के नीचे भी खुदाई का आर्डर हो जाए। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। अतुल भाई हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। अतुल भाई हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। अतुल भाई हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। हमें पता नहीं क्यों बहराइच और संभल से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अब्दुल हमीद से। अतुल भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। अतुल भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। और उस गरीबी में भी, उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जब जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम APJ अब्दुल कलाम कहते हैं।
तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे। कहिए इंशाल्लाह कि आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म जो मुझे पढ़नी है, आप सबकी दुआएं मांगता हूं। हाँ, इरशाद कहते रहिए, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। हाँ, अब तैयार रहिएगा, आपके काम की बात है, सुनिए। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। हाँ, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बार पूरी महफिल तालियां बजा के बताया ना मुझे। हाँ, कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। पहला बंद पढ़ता हूं और देश का एक नक्शा आपके सामने खींचने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। पर अब गंदे हाथ में बढ़कर बन बैठी बाजारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में।
लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर। करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में। वाह 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 वाह। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मैं एक बात कहना चाहता हूं और ये बात कह के आप सबसे विदा लेता हूं, पढ़ता हूं सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। सुनिए, मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की इस आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। अभी तक आपने चाहे जैसे सुना, लेकिन अगला मिसरा मैं पढ़ रहा हूं, मैंने आपसे तालियां बजाने के लिए नहीं कही, लेकिन अगला मिसरा अगर सच्चा हो तो सौरिख वालों इस बात पर अपनी मुहर लगा देना, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहा है शायद इसी वजह से हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। जितनी बेहतरीन तालियां आपने इस नज़्म पे बजाई, यकीनन उससे मेरा काम चल जाएगा। बड़ी कंजूसी के साथ आपने सुना। फिलहाल आजमाइश में आप सुन रहे हैं, मैं एक नज़्म और पढ़ता हूं, सुनिएगा, हाजिर करता हूं। हाँ, अबाबिल तक आऊंगा, लेकिन उसके पहले अभी और कुछ पढ़ लेने दीजिए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने
से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? सोरिक वालों, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। अबरार भाई हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना। इतनी कम तालियां? एक बार पूरी महफिल मुझे बताए ना, आप बजाते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं आप सुन रहे हैं। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक बंद पढ़ता हूं, आपकी तारीख उठाकर रखता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है। ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरे, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। चारों तरफ से हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही है, लेकिन चौराहों पर नदीम भाई एक बहस बड़ी शिद्दत से होती है कि ये शिया है, मैं सुन्नी हूं, वो फला है, ये ढिमका है। आपको संभलने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आप सबकी दुआएं मांगता हूं। उलमा इकराम बैठे हुए, उनकी भी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक भैया मेरी जान क्या खो गया भाई?
नहीं वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ कुछ तो कर रहा है। क्या गिर गया बाबू, नींद में हो का? नहीं नहीं, रात के 1 बजे। अच्छा अभी भी होश में हो नहीं, क्या चल रहा है ये? चलिए एक बार तालियां बजाकर बताइए। होता है कोई बात हाँ कि जागना हो। बाबू तू तो ऐसे घूर रहे हो कि मैं परेशान हो जा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल वही वाला मामला है कि जिले लाही और मैं अनारकली। हाँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। एक बंद पढ़ता हूं, कुरान पाक की एक आयत है, इन्ना माल उसरी युसरा। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, हासिल करता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। सौरिक वालों अगला मिसरा शायद इस मुशायरे का मकसद हो। अगर इस मुशायरे का मकसद हो तो इस महफिल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों के साथ नौजवान जरूर तालियां बजाकर समर्थन मेरा करेंगे, तायीद करेंगे, क्योंकि अब जरूरत इसी बात की है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान। ये सिर्फ शायर नहीं। सुनिए, मैं उस नज़्म के पहले 4 मिसरे ये पढ़ देता हूं कि क्यों वो नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा कि सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूं। सुने हाजिर करता हूं कि सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूं। सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ। सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ। सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। सिसकियों
को गवाही बनाता हूँ मैं, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, आंसुओं को सियाही बनाता हूँ मैं, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म अबाबिल, आज के 2 साल पहले शान भाई और उनकी पूरी टीम के लोग, सौरिक के लोगों, मेरे बुजुर्गों, एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक मासूम सा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के सामने नंगे बदन इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन थी, वो बच्चा अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब ये बात वो बच्चा कहता है तो इजरायली फौज का नौजवान, जिसके हाथ में AK-47 से भी बड़ी अपडेटेड गन थी, वो हंसता है तंजिया लहजे में और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन 4 साल का, 5 साल का, घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से एक दुआ करता है। फलस्तीन में 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए। वो बच्चा दुआ क्या कर रहा है? मैंने उस दुआ को एक नज्म की शक्ल दी और अगर ये बात सच हो, वो बच्चे की दुआ सच हो, तो आप सब इस दुआ में शरीक होइएगा। मैं पढ़ता हूँ वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है। वो बच्चा अल्लाह से दुआ ये कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। वो बच्चा अल्लाह से एक दुआ करते हुए एक तारीख उठाता है और उस तारीख का जिक्र करता है। रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके जिब्रील अमी के साथ रात के आधे पहर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाकये का जिक्र करते हुए अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, एक दुआ कर रहा है। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है
वही ये जगह है, वही ये फजा है, वही ये जहां है, वही ये ज़मीं है, वही ये जगह है, वही बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के। रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया ज़मीं पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया ज़मीं पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे आसमां से, अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है, वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है, और एक दुआ और करता है। शायद आज उस दुआ की जरूरत है सबके लिए, सबको। मैं पढ़ता हूं कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। सौरिख वालों सुनिएगा कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। सौरिख वालों, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, वो बच्चा जो फरियाद कर रहा है, शायद आज जरूरत इसी बात की है और इसी तरह के हुक्मरान की जरूरत है। किस हुक्मरान की बात वो बच्चा कर रहा है, अगले मिसरे में पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस। क्या कहना, वाह भाई। मुशारा कमेटी की जानिब से हमारे ये मुशारा कमेटी के जो ओहदेदार हैं वो इस्तकबाल कर रहे हैं शहजादा कलीम साहब का। बहुत शुक्रिया भाई। एक बार पूरी महफिल पूरी कमेटी के लिए तालियां बजा दीजिए। हालांकि ये नज़्म ताली इस पे नहीं बजाई जाती, लेकिन अपनी दुआओं से नवाजिए। पढ़ता हूं कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा
पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूबी हम छाएंगे आसमां से, अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कहर ये जुल्म का हम पे टूटा है क्यों, ए खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि गीतों भरे सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न। वाह 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 वाह।